कलयुग। इसमें भाई भाई का विश्वास नहीं, पति पत्नी का विश्वास नहीं, बच्चे और पिता का विश्वास नहीं, अड़ोसी पड़ोसी का विश्वास नहीं, किसी का कोई विश्वास नहीं। हम लोगों ने रामायण, गीता, भागवत, वेद, पुराण, बाइबल सबको छोड़ा, महात्मा फकीरों को छोड़ दिया, सबसे अलग हो गए। मंदिरों में आना जाना भी बंद कर दिया, केवल अगर आते जाते हो तो दिखावे के लिए, और कुछ आना जाना कुछ नहीं। कोई वहाँ पर ज्ञान के साथ में आना जाना, प्रेम और भाव से नहीं। वो तो आप आते और जाते हो, एक है आदत पड़ी हुई तो आना जाना। इसलिए देवता की इज्जत करना, सम्मान करना, आदेश का पालन करना, इसका सबका हमने बहिष्कार कर दिया। और हम इस खुली दुनिया में ये आंखों से, कान से, जिब्रा से, इंद्रियों से, खान पान से अपने आप को बिल्कुल गिर चुके और मलिन हो चुके हैं। ऐसे युग के लिए ऋषि मुनि महात्माओं ने बताया कि 14वीं सदी के अंत में इंसानों में बड़ा कोहराम मचेगा, कोलाहल होगा, त्राय त्राय मचेगी। उसी समय पर एक फकीर खुदा का पैगाम लेकर जमीन पर उतरेगा, सारी इंसान जाति को खुदा का पैगाम सुनाएगा। हिंदुओं की गीता रामायण में लिखा है, जब धर्म लोप हो जाएगा, प्रेम और सत्य चला जाएगा, दया चली जाएगी, रहम चला जाएगा, तो ऐसे समय पर किसी महान आत्मा का प्रादुर्भाव होगा। मानव मात्र को भगवान का संदेश सुनने को मिलेगा। ईसाइयों की बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं तो सूली पर चढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग मेरा इंतजार करना, मैं दोबारा आऊंगा। गरीबों की खिदमत, सेवा करना और उसकी प्रार्थना करते रहना और मेरे आने का इंतजार करना। तीनों धर्मों की किताबें यानी कुछ ना कुछ समय काल करीब करीब लगभग ये निकट का बताती है, लेकिन आप लोगों ने इस बात को सुना समझा नहीं। तो मैं सूरदास की एक बात आपको याद दिला दूं, धरे मन धीरज क्यों न धरे। वो सूरदास जिनकी बाहर से आती नहीं थी, अंदर की आंख खुली हुई थी, और वो मथुरा के पास जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था उसी के पास में रहा करते थे। तो दुनिया को कहते हैं, अरे मन धीरज क्यों न धरे। संवत 2000 के ऊपर एक आगे समय आने वाला है। संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 साल पड़े, अकाल मृत्यु होगी जगमाई, प्रजा बहुत मरे। अरे मन धीरज क्यों न धरे। जो महात्माओं ने आपके सामने जो कुछ भी बताया वो बड़े त्रिकालदर्शी थे, बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने कहा, अरे मन धीरज क्यों न धरे। 10 बरस को सज्जुग आवे, धर्म की बेल बढ़े। हजारों बरस तक सज्जुग लग जाएगा, धर्म की बेल बढ़ेगी। मानव मात्र इंसान सब धार्मिक अपनाएंगे, धर्म को अपना लेंगे, सदाचार को अपना लेंगे। फिर कहते हैं सोवरण फल पृथ्वी फूले, उसकी लता मिले। सारे देश में कोहराम मचा, त्राय त्राय मचा हुआ है। बाबा जी बराबर चारों दिशाओं में घूम रहे थे, लोगों को आगाह कर रहे थे, इनको बता रहे थे होशियार हो जाओ, लेकिन ये लोग सुनते नहीं थे कि दुनिया में बड़ा विकास हो गया है, बड़ा ज्ञान हो गया है, भौतिक चीजें बड़ी उत्पन्न हो गई, भौतिक चीजों को इंसान आदमियों ने बहुत बना लिया, हमारी सुख समृद्धि के सभी सामान बन गए। इस तरह के मनुष्यों को अपने आप का विश्वास हो गया, कुदरत का और भगवान का विश्वास खत्म हो गया। ऐसी दशा में बाबा जी जब ये देख रहे थे कि लाखों लाखों की मृत्यु हो रही, 50-50 हजार की मृत्यु हो रही, 25-25 हजार की मृत्यु हो रही, तो लोगों से कहा कि कोई लड़ाई हो गई किसी मुल्क और देश से। लोगों ने कहा नहीं तो मृत्यु क्यों हो रही, कहने लगे भूख से मृत्यु हो रही। बंगाल में इतने मर गए, आसाम में इतने मर गए, उड़ीसा में इतने मर गए, बिहार में इतने मर गए। ये भिन्न भिन्न शब्द सुनने को रेडियो और अखबार पर मिलते थे। मैंने तो ये सोचा कि इंसान आदमियों के पापों का घड़ा भर गया, इनको सजा मिलनी जरूरी है। हे भगवान, हे प्रभु, हे देवी देवता, इनको सजा तो जरूर इनके कामों की दो, लेकिन इनके ऊपर थोड़ी बहुत दया कर दो। प्रार्थना करते 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 इनके ऊपर दया कीजिए। क्या दया कीजिए कि इनको भूख से मत मारिए, आपके पास तो लाखों हाथ है सजा देने की, किसी भी हाथ से इनको सजा दे दीजिए। ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन लोग भूखों ना ऐसी दया दृष्टि कर दीजिए। प्रार्थना करते करते बहुत दिनों के बाद
अयोध्या ले गया आपको सरयू जी के किनारे। आपके बड़ौदा के लोग भी सरयू जी के किनारे सन 77 में गए और वहां 7 दिन विधिवत एक देवता को प्रसन्न किया। जब वो देवता प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा, आदेश दिया कि इन लोगों से कहो जो कई लाख आदमी इस मैदान में पड़े जहाँ एक भी पेड़ नहीं, गर्मी का मौसम जेठ मई का महीना, उसमें सबके सब गर्मी में पड़े हैं, इनसे कहो कि सरयू जी की बालू उठाओ और अपने अपने प्रांतों में ले जाओ, खेतों में डाल दो। इस खेत की डाली हुई बालू का असर 10 मील तक बराबर जाएगा और अब की बार गन्ना इतना और चावल पैदा होगा जो 30 साल में नहीं था। लोगों को बालू उठवाई और प्रांत प्रांत में भेज दिया और इतना गन्ना और चावल उसके बाद वर्षा होगी, गन्ना बाद में बढ़ेगा, फैक्ट्रियां बाद में ये चीनी बनाने वाली चलेगी और चावल बाद में लगेगा, बाद में काटा जाएगा। लेकिन इतना चावल और चीनी इतनी हुई भारतवर्ष में जो 30 वर्ष में नहीं हुई। गलोड़ा पीट करके आपको बताया गया। फिर दूसरा स्वप्न हुआ कि अभी जनता जनार्दन इंसान आदमियों के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। सीधे गुजरात में जाओ, अहमदाबाद शहर में 33 करोड़ देवताओं को बुलाओ और करोड़ों नर नारियों का संगम लगाओ और 11 दिन तक देवताओं को प्रसन्न करो। यदि देवता प्रसन्न हो जाएंगे तो किसानों के खेतों में इतना अनाज पैदा होगा जो 30 साल में नहीं था। 6 महीने पहले गलोड़ा पीटा और आपको सारे देश में आवाज लगाई, चलो अहमदाबाद, चलो अहमदाबाद। करोड़ों नर नारी पहुंच रहे हैं, 35 करोड़ देवता पहुंच रहे हैं। 11 दिन तक उनको भोजन कराकर प्रसन्न किया जाएगा और सज्जुग आगमन साकेत महायज्ञ होगा। आपके निकट में हो रहा था, आपने उसको अच्छी तरह से सुना भी और आपने देखा भी और वो देवता प्रसन्न हो गए 11 दिन में। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के चारों तरफ को मैं पहरा दूंगा और 1000 कानून पास कर दिए। उन देवताओं ने आपके लिए उन्होंने ये कहा कि बीच में तुम सज्जुग के आने का बिगुल बजा दो और आदमी के कानों कानों तक पहुंचा दो और इनसे ये कहो कि ये साबरमती की बालू को उठाओ और अपने अपने प्रांतों में ले जाकर खेतों में डाल दो और इस देश की डाली हुई बालू का असर 50 मील तक जाएगा। इतना अनाज पैदा होगा जो 30 वर्ष में नहीं हुआ। ये धनोरा पीट कर यही गुजरात था जिसमें अहमदाबाद में अभी कार्यक्रम पिछले दिनों में हो रहा था और आपने सब सुना। मैं वही बाबा जी हूँ, दूसरा नहीं। तब तक एक और तीसरा स्वप्न उसके बाद में हो गया कि 33 करोड़ देवताओं को प्रसन्न कर दिया, लेकिन मुझे उसने नहीं बुलाया और 5 देवताओं को प्रसन्न नहीं किया। उनका नाम क्या है? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। और किसको नहीं बुलाया? काशी विश्वनाथ बम्बोले शंकर जी को। उन्होंने कहा फौरन काशी पहुंचो, 10 मील लंबे मैदान में आकर सज्जुग के आने की स्वागत तैयारियां करो। मैं 11 दिन काशी छोड़कर उसमें उपस्थित रहूंगा। सज्जुग की स्वागत तैयारियों में मेरे सामने 5 देवताओं को प्रसन्न करने की सामग्री इकट्ठी करो। 10 महीने पहले गलोड़ा पीटा, चलो काशी, चलो काशी, चलो काशी, चलो काशी। 2 करोड़ नर नारी पहुंचे हैं, चलो काशी, चलो काशी। काशी विश्वनाथ बम्बोले शंकर जी समाधि से जगाए जाएंगे और 11 दिन तक उसमें उपस्थित रहेंगे। सज्जुग की स्वागत तैयारियों में आप सबके सब मजाक समझते थे, सभी समझते थे कि बाबा जी क्या बोलते हैं। और इसके बाद आपने देखा कि 10 महीने पहले दीवारों पर अहमदाबाद की तरफ, बड़ौदा की तरफ, सूरत की तरफ, राजस्थान में जाइए, कहीं भी गुजरात में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, आपको सब जगह संदेशा पेड़ों पर, दीवारों पर और पहाड़ों पर लिखा हुआ आपको मिला। आप सोचते होंगे ये क्या चीज है। 10 महीने पहले जब इनको आवाज लगाई तो एक दिन का तो काम था नहीं। 15 दिसंबर सन 78 में शुरू हो गया कार्यक्रम प्रबंध का और 15 जनवरी 79 से और 14 फरवरी 79 तक को कलशवास, जिसमें कई लाख आदमी गंगा जी के किनारे पड़े 1 महीने का कलशवास कर रहे थे। 15 फरवरी से 25 फरवरी इसी 79 में सज्जुग आगमन साकेत महायज्ञ वो 11 दिन का हुआ, जिसमें शंकर, काशी विश्वनाथ बम्बोले शंकर जी समाधि से जगाए गए। 1 दिन का तो कार्यक्रम था नहीं। 2 करोड़ से ऊपर नर नारी, सारी सरकारें लग जाए, हिंदुस्तान की सारे धार्मिक लोग लग जाए, लेकिन 2 करोड़ आदमियों से ऊपर एक स्थान पर इकट्ठा नहीं कर सकते। 2 करोड़ से ऊपर अखबार और रेडियो में कुछ समाचार नहीं आए। ये बड़े आश्चर्य की बात हिंदुस्तान में कि इतना बड़ा देश के अंदर कार्यक्रम हो रहा हो और रेडियो और अखबार पर नहीं निकला। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि 1.5 मील से
करोड़ से ऊपर नर नारी, इनसे कहो कि गंगा जी की पानी उठाओ और फौरन यहाँ से जाकर अपने अपने प्रांतों में ले जाकर खेतों में इस बालू को डाल दो। इस बालू का इस खेत में डाला हुआ पर 100 मील तक जाएगा और आपकी बात कितना अनाज पैदा होगा जो अभी तक कभी पैदा नहीं हुआ। आपको ढलोरा पीस कर लेकिन आप हंसते थे, आपको दिल लगी थी, आपको मजाक था, आप सोचते थे बाबा जी क्या कहते हैं, ये पागल हो गए। हम तो पागल हो गए, इसका कोई संदेह नहीं है। आपके लिए तो हम पागल है। अरे माँ बाप तो वो होता है जो बच्चों के लिए दीवाना रहता है, बच्चों के लिए पागल रहता है। चोरी करके, डकैती डालकर, धोखाधड़ी करके कहीं न कहीं से कमा करके तुम्हारा पेट भरता है तो बाप तो माँ तो पागल है ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं। ऋषि मुनि महात्मा साधु संत फकीर और औलिया भारत में आए, ये तो आपके लिए पागल रहे ही। लेकिन साथ किसने किया, कल्याण किसने किया, शांति किसने दी, आनंद किसने दिया, मुक्ति किसने दी, निजात किसने दिया, स्वर्ग किसने दिया, भगवान से किसने मिलाया, आत्माओं का कल्याण किसने किया, ये तो किताबें उठा करके आप देखें। लेकिन उस समय पर सब लोग हंसी कर रहे थे। बिना सरकारी मदद के 2 करोड़ से ऊपर नर नारी काशी के गंगा तट पर जब 25 रात्रि को शिव जी समाधि से जब जगाए गए तो उनसे कहा हाथ जोड़कर कि आपको काशी करोड़ों नर नारी पहुंचाए। क्या लगे नहीं, मैं काशी में नहीं जाऊंगा, मैं तो जो प्रांतों से ये 2 करोड़ से ऊपर भक्त आए हैं इनके साथ 2 बरस के लिए काशी छोड़ के चला जाऊंगा। 2 बरस के लिए काशी छोड़कर काशी विश्वनाथ बम भोले शंकर जी यानी काशी छोड़कर और भक्तों के साथ प्रांतों में रवाना हो गए। मैं ये नहीं जानता कि वो अब क्या करेंगे, लेकिन ये जरूर बताना चाहता हूँ कि अगर बाबा जी की बात को आपने नहीं माना तो वो गंभीर परिणाम कुदरत के, भगवान के, देवताओं के आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे मिलेंगे कि जिनको आप आज नहीं सदियों के इतिहास बन जाएंगे, किताबें बन जाएंगी। जैसे 18 दिन महाभारत के युद्ध का वो एक ऐसा बन गया इतिहास, वो 56 करोड़ ये बंसियों का इतिहास, रावण की लंका जलाने का इतिहास, अन्य लोगों का इतिहास बन गया। ऐसा ही अगर आप इतिहास के साथ करना चाहते हैं तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाबा जी ये चाहते हैं कुछ नहीं, बाबा जी हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबको भोजन, सबको कपड़ा, सबको मकान। बाबा जी की कामना मानव मात्र के लिए इस तरह की है कि कोई भूखा न रहे, कोई नंगा न रहे, कोई मकान भी न रहे, सबको आराम से मिले, सब लोग दिन में काम करें, शाम को बच्चों की सेवा करें, आधा घंटा 20 मिनट बैठकर घर में भगवान का सच्चा भजन करें तो आपको क्या होगा, बरकत। काम कम खेती में करो और अनाज सब्जी ज्यादा लो, काम दुकान पर कम करो, मुनाफा ज्यादा लो, काम दफ्तर में कम करो, आपको निरोग और आपके बाल बच्चे स्वस्थ रहें। बाबा जी एक ऐसी बात आपके सामने नहीं रखना चाहते हैं जिससे कि किसी जन का, किसी मानव मात्र का, किसी इंसान का कोई नुकसान, कोई दुख हो जाए। बाबा जी इस तरह की कोई बात अपनी भावना में और अपनी दृष्टि में, अपने विचारों में नहीं रखते हैं। हम तो सबके लिए कामना बहुत अच्छी और शुद्ध और पवित्र है, यानी भगवान और देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अच्छाई बुराई को समझ लो। देवताओं ने चारों तरफ पैदा किया है, उन्होंने कहा कि इनको बता दो कि कलयुग में सतयुग आएगा। इन सबको बता दो, गाँव-गाँव, जंगल-जंगल, शहर-शहर, इंसान, आदमी, हिंदू, मुसलमान, ईसाइयों को बता दो कि कलयुग में सतयुग आएगा। ये अच्छाई है बुराई, इस बुराई को, इस बुरे काम को छोड़ दो, अच्छे काम
बाद